ये डायपोल मोमेंट निकालने की जो आदत है ना, वो कैसे लगाते हैं लोग? देखिए, डायपोल मोमेंट अगर निकालना हो तो लोग कैसे निकालते हैं? CCl पोलर डेल प्लस डेल माइनस, CCl डेल प्लस डेल माइनस। अब बहुत सारे बुक में क्या होता है ना कि आदत आपको लगा देंगे कि डायपोल मोमेंट देखिए कैसे निकाला जाए। यहाँ तक तो ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो ठीक है। Cl है डेल प्लस, इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा के कारण इस पर डेल माइनस, इस पर डेल प्लस, आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में गया। इसका नेट डायपोल मोमेंट जो होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। और अगर वाटर का देखें तो सबसे पहले तो आपको लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर VVT से भी सब पता करना होगा कि ये कैसे, हाइब्रिडाइजेशन से पता करना होगा कि एंगुलर शेप का होता है ये वाटर मॉलिक्यूल, तब जाके आपको डायपोल मोमेंट क्लियर पता चलेगा। यहाँ से देखिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण डेल माइनस, हाइड्रोजन डेल प्लस, इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो इधर की ओर जाएगा, यानी इसका भी जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि अगर CCl4, ये CCl4 है, CCl4 है ना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर डायपोल मोमेंट निकालना हो तो आपको यही आदत यहाँ भी लगा रहता है। जैसे बहुत सारे बुक में भी ये आदत आपको ये लगा देंगे कि आप डायपोल मोमेंट ऐसे निकालिए। CCl4 देख लीजिए आप, डेल प्लस डेल एरो, और बताया जाता है कि इधर CCl इधर से CCl 180 डिग्री पर दोनों हैं। 180 डिग्री अगर रिजल्टेंट में रखेंगे cos 180 डिग्री -1, यानी नेट डायपोल मोमेंट इधर का इधर से कैंसिल हो जाएगा, इधर का इधर से कैंसिल हो जाएगा, और यही आदत आपको डायपोल मोमेंट निकालने का लगा देते हैं। अच्छा, जब ये डायपोल मोमेंट निकालने की आदत है तो अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द डायपोल मोमेंट, यानी कि फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ CH2Cl2, यही आदत आपको लगाना। अगर ये आपको लगा हुआ ऐसे डायपोल मोमेंट निकालते हैं आप, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया CH2Cl2 का डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, तो आप क्या सोचेंगे? CH2Cl2 आप करेंगे क्या? CCl इधर H रखेंगे, इधर फिर Cl रखेंगे, इधर H रखेंगे, इधर करेंगे डेल प्लस डेल माइनस, इधर करेंगे डेल प्लस डेल माइनस। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? क्लोरीन कार्बन से। तो अब एरो होगा इनका इधर से, इनका एरो होगा इधर से। 180 डिग्री पर ये आप देख रहे हैं 180 लाइक दिस, है ना। तो आप यहाँ भी इसका डायपोल मोमेंट क्या करेंगे? इसका डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट क्या कर देंगे? जीरो, क्योंकि हाइड्रोजन के कारण तो उतना कोई एराइज होता नहीं है। तो कार्बन और क्लोरीन के कारण जो डायपोल मोमेंट होगा 180 डिग्री रहने के कारण आप क्या करेंगे? डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट जीरो कर देंगे, है ना। और आपसे ऑब्जेक्टिव में IIT में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें किसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, और आपका तो क्वेश्चन में ये भी रहेगा CH2Cl2, तो आप तो देखिएगा इसका तो कर दीजिएगा जीरो, है ना। लेकिन हमारे पास एक तरीका है, अगर ऐसे आप डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका डायपोल मोमेंट CH2Cl2 का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है डियर स्टूडेंट। ये गलत तरीका है निकालने का डायपोल मोमेंट, है ना। ऐसे जो आप निकाल रही आदत लगा रहेगा और ऐसे डायपोल मोमेंट जो निकालेंगे ये गलत तरीका, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। कैसे समझेंगे, कैसे निकालेंगे, जरा सा देखिए। मैं आपको एक मॉडल से समझाना चाहता हूं कैसे निकलेगा। अब देखिए CH2Cl2 कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है? कार्बन यहां पर 4 बॉन्ड है, sp3 है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है, और sp3 टेट्राहेड्रल। अब मैंने आपके सामने एक टेट्राहेड्रल का मॉडल बनाया है, देखिए। अब ये देखना है डियर स्टूडेंट कि अगर आप इसमें कार्बन, अगर सेंटर को कार्बन मान लीजिए और कहीं भी आप 2 हाइड्रोजन कहीं भी रखिएगा, कहीं भी 2 क्लोरीन रखिएगा, तो जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ रखते हैं 2 क्लोरीन, यहाँ रखे, तो इस डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से निकल जाएगा, है ना। रिजल्टेंट यहाँ निकल, कैंसिल नहीं होगा, डायपोल मोमेंट कैंसिल, यानी कि डेल प्लस डेल माइनस इसका जो रिजल्ट इसका है कैंसिल नहीं होगा। यहाँ भी रखिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ क्लोरीन दोनों को रखिएगा, रिजल्टेंट यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, है ना। इस मॉडल से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप दोनों क्लोरीन को कहीं भी रखिएगा, रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। आप जो ऐसे रख रहे हैं ना, इस तरह से कैंसिल कर दें, डायपोल मोमेंट को जीरो कर दे रहे हैं, ये गलत है। ऐसे डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होंगे आपके, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी आपको समझना होगा, हम भी जब क्वेश्चन बनाते थे खुद कंफ्यूज रहते थे कि अगर आपका डायपोल मोमेंट इसका जीरो है तो इसका जीरो क्यों नहीं होगा,
लेकिन आज हम एज ए टीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें भी प्रॉब्लम होता था, लेकिन आज मैं आपको बता दूँ टेट्राहेड्रल में दोनों क्लोरीन कहीं पर लगा देंगे ना, कहीं पर रख देंगे इसमें, तो रिजल्टेंट नहीं उसका जीरो होगा। कि यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, रिजल्टेंट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ रखेंगे, रिजल्टेंट यहाँ से देगा, यानी डायपोल मोमेंट CH2Cl2 का जीरो नहीं होगा किसी भी हाल में, अगर ये मॉडल से। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने डायपोल मोमेंट इसका आपने समझ लिया ना कि भाई इसका डायपोल मोमेंट जो है जीरो नहीं होगा, मैंने आपको मॉडल से क्लियर कर दिया। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। कितने लोग आपको सॉल्युबिलिटी पढ़ाएंगे, है ना, पढ़ाएंगे कि भाई CCl4 का डायपोल मोमेंट जीरो है ना। और अब देखिए CCl4 का डायपोल मोमेंट जीरो कैसे होगा, ये तो ये इस तरीका से बताया है। अब मैं आपको इस तरीका से बताता हूँ। मान लीजिए CCl4 है तो चारों तरफ क्या रखेंगे, चारों बॉन्ड पे क्या रखेंगे, क्लोरीन। तो अगर यहाँ क्लोरीन रखते हैं, यहाँ क्लोरीन रखते हैं तो रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा। अगर यहाँ क्लोरीन रखते हैं, यहाँ क्लोरीन, रिजल्टेंट नीचे से आएगा। तो एक रिजल्टेंट ऊपर से जा रहा है, एक रिजल्टेंट नीचे से आ रहा है, और दोनों रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए CCl4 का डायपोल मोमेंट जीरो लोग बोल देते हैं। लेकिन तरीका क्या अपनाते हैं, ये वाला तरीका क्या अपनाते हैं, ये वाला, है ना। ये तरीका से आप समझ गए होंगे। अगर यही तरीका, यही वे आप अपनाएंगे तो CH2Cl2 का डायपोल मोमेंट आप जीरो कर देंगे, जबकि एक्चुअल में इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। और CCl4 का जीरो कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया कि अगर क्लोरीन यहाँ रखें, रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, यहाँ क्लोरीन रखें, रिजल्टेंट यहाँ से आएगा। एक रिजल्टेंट इधर, एक रिजल्टेंट इधर, दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल होकर तब डायपोल मोमेंट इसका जीरो होगा। ठीक है, चलिए ये तो डायपोल मोमेंट की बात हो गई। अब पढ़ाते हैं आपको क्या कि डायपोल मोमेंट अगर किसी का जीरो नहीं है तो वो पोलर है, अगर डायपोल मोमेंट जीरो है तो वो नॉन पोलर है। और एक थ्योरी आता है सॉल्युबिलिटी का कि अगर डायपोल मोमेंट आपका जीरो है तब तो वो नॉन पोलर है, अगर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है तब तो वो नॉन पोलर है ना। तो डायपोल मोमेंट आपका अब देखना ये है कि हम आपको सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा पढ़ाते हैं। अब देखिए, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है उसको मैंने लिखा है नॉन पोलर, और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है वो है पोलर। और कहता है सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप पोलर को नॉन पोलर में डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा। ये आपको पढ़ाया जाता है और आप पढ़ लेते हैं कि अगर पोलर को नॉन पोलर में डालेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर वाला पोलर से डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर से डिजॉल्व होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी भी क्या है, पानी का भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, यानी वाटर भी क्या है, पोलर है, लेकिन CCl4 आपका क्या है, नॉन पोलर है। अगर CCl4 को वाटर में आप डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। ये थ्योरी आप पढ़ लेते हैं और बड़े प्यार से टीचर भी आपको पढ़ा देते हैं कि भाई पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व नहीं होगा, और आप भी उसको थ्योरी पढ़ के मान लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ तक रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने आपको मॉडल से ये डायपोल मोमेंट का जो उलझन था, कैसे आप गलत कर देते हैं, क्यों आप परेशान हो जाते हैं, इसको मैंने सॉल्व किया। लेकिन पोलर नॉन पोलर की बात जहाँ तक है तो मैंने यहाँ तक भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको अब कुछ प्रैक्टिकल करके CCl4 आपको दिखाता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, ये CCl4 है, आप देख रहे होंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही CCl4 है। और आप इसका रिजल्टेंट ऐसे निकालिएगा जैसे भी हम आपको मॉडल से भी समझा दिए हैं। तरीका तो ये मैंने बताया कि गलत है, अगर ये तरीका से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको नॉन, और मैंने प्रूफ भी किया है, मैंने मॉडल से भी प्रूफ किया है कि नॉन पोलर है। चलिए अब इस नॉन पोलर को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो होगा कि नहीं, एकदम नहीं होगा। तो अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। CCl4 को लीजिए, ये CCl4 मैंने ले लिया। अब मैं वाटर ले लेता हूं जो कि क्या है, पोलर। देखिए वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। देखिए डियर स्टूडेंट, आपको अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो नीचे सब जैसे नहीं ऑयल आप देखते हैं, तेल ऑयल कैसे बैठ जाता है, जेली जेली टाइप का हर जगह दिख रहा है, ये सब है। आप देखिए यहाँ से यही सब देखिए CCl4, ये देखिए नहीं डिजॉल्व होगा। कितना भी आप कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए आप CCl4 और वाटर इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। आपको दिखाऊं मैं, आपको देखिए कैमरा नीचे करके दिखाता हूँ। देखिएगा नीचे बैठा हुआ है, आप यहाँ देखिए, है ना,
CCl4 डिजॉल्व नहीं होगा किसी भी सूरत में। आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सब देखिए जेली टाइप का लग रहा है एकदम ये, और इसको सेपरेट फनेल में डालेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। CCl4 का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, वो सेपरेट फनल में नीचे बैठेगा और उसको खोल के उसको सेपरेट कर लेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहते हैं आपको कि डायपोल मोमेंट निकालने का जो तरीका आप अपना रहे थे उससे CH2Cl2 का गलत आ रहा था, और आप जब डायपोल मोमेंट निकालेंगे CH2Cl2 को उसका भी जीरो कर देंगे, जबकि मैंने आपको मॉडल से क्लियर किया कि CH2Cl2 का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसे ऐसे ही कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज करते हैं, जहाँ पर कुछ किताबें भी आपको परेशान कर देते हैं। हम भी परेशान रहते थे कि भाई जब ऐसे डायपोल में जीरो हो रहा है तो CH2Cl2 को Cl2 को दोनों तरफ रखते हैं 180 डिग्री पर जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्यों नहीं है? आंसर इसीलिए नहीं क्योंकि आप उसको ऐसे बना रहे थे। मॉडल से हम दिखाए आपको, है ना। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। Cl2 दो ही क्लोरीन है, कहीं भी रख दीजिए रिजल्टेंट बाहर निकलेगा, यानी रिजल्टेंट इसका है जीरो के नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। टेट्राहेड्रल पर कहीं भी दोनों क्लोरीन को रख दीजिए, उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, यानी CH2Cl2 का जो रिजल्टेंट है जीरो नहीं होगा, है ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप CH2Cl2 को डायपोल में जीरो नहीं कीजिएगा। और जहाँ तक सॉल्युटी की बात है तो मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको बताया कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड हैं CCl4 हैं वो नॉन पोलर हैं और वाटर आपके पोलर हैं, और पोलर और नॉन पोलर डिजॉल्व नहीं होगा। और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी CCl4 लेके वाटर लेके आपको मैंने दिखा दिया, है ना। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातें जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ बुक आप थोड़ा सा परेशान करता है, कुछ बुक में ऐसे ही तरीका सिखाया गया है जो कि गलत है ना। तो कुछ ऐसे ही बातें और सारी अगली वीडियो में लेके आएंगे। अभी छोटा छोटा लेक्चर ही आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। धन्यवाद, आपने इतना देर वॉच किया। अच्छा लगा तो ठीक है, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।